तो इसका ऐतिहासिक जो हमारे लिए बुद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए जो नुकसान रहा, जो हानि रही, बुद्ध एक संप्रदाय नहीं बन पाया, बौद्ध संप्रदाय नहीं बन पाया। वो जैन संप्रदाय को मान रहा है, वो वैदिक संप्रदाय को मान रहा है, लेकिन विपश्यना भी कर रहा है, भिक्षु संघ में भी, और उनका चातुर्वर्ण्य व्यवस्था को भी अपनाए बैठे हैं। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अपने खोज में कहते हैं कि भारत में बुद्ध पैदा हुए, सारे एशिया में उनका धर्म फैला, लेकिन भारत से विलुप्त होने का कारण क्या रहा कि भिक्षु संघ तो था, लेकिन बौद्ध एक संप्रदाय नहीं बन पाया। और जो ये शिक्षा दी जा रही है, शिविर लगाए जा रहे हैं विपश्यना से, इसीलिए ये अलग है। विपश्यना संप्रदाय नहीं सिखाती, संप्रदायवादी नहीं है, वो विपश्यना है भी सबके लिए, लेकिन क्योंकि इतिहास से सबक लेना जरूरी है। अगर उस समय हमारा संप्रदाय होता तो राजा कितना ही ताकतवर होता, हमें यहां से समूल नष्ट नहीं कर सकते। तो हम संप्रदाय इसीलिए नहीं सिखा रहे, किसी से घृणा करना सिखा रहे नहीं, हम केवल उपासक उपासका संघ, पहले भिक्षुणी संघ और भिक्षु संघ होता था, लेकिन अब उपासक और उपासका संघ भी होता है। संघ हो गए 4, भिक्षु संघ, भिक्षुणी संघ, उपासक संघ और उपासका संघ। जो उपासक और उपासका संघ है, अगर ये नीतिवान है, नैतिकता में जीवन व्यतीत करते हैं, नैतिकता में जीवन व्यतीत करने वाले उपासक और उपासिकाएं वो संघ को भी आदर देंगे, उनके भी भरण पोषण का ख्याल रखेंगे और उनको भी धम्म के निखार में मदद देंगे। और वो भिक्षु संघ अपने द्वारा अर्जित किए हुए, अपने द्वारा अनुभूत किए हुए ज्ञान से, अपने द्वारा अनुभूत किए हुए बुद्ध के मार्ग से उन भिक्षु उपासक और उपासिकाओं को लाभान्वित करेंगे। तो वो एक कहते हैं कि बौद्ध समाज बनेगा, बौद्ध समाज बनेगा, उसकी अलग पहचान होगी। आज संप्रदाय बहुत हैं, आज मुस्लिमों का संप्रदाय सबसे कट्टर संप्रदाय माना जाता है, लेकिन उनके अंदर एक विशेषता, और वो विशेषता हमसे ही है। भिक्षु संघ हमारे ही था, संघ की भावना हमने ही नहीं जान की, लेकिन आज संघ की भावना उनके अंदर है, भाईचारे की भावना उनके अंदर है। चाहे वो वैसे कुछ भी काम करते हो, लेकिन अपने अगर इबादत घर में वो जाते हैं तो सब एक साथ। तो ये भाईचारा कहां से आया? हमारे यहाँ से। बुद्ध की करुणा और दया जो भगवान बुद्ध ने बताई, ईसाइयों में कहां से आई? करुणा और दया भगवान बुद्ध के मार्ग से। किसी ने, और आज जो सबसे राष्ट्र का विध्वंस करने वाला संघ है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, उन्होंने भी संघ की भावना, प्रबल संप्रदाय की भावना और हमारी संप्रदाय की भावना में फर्क ये है, वो संप्रदाय विशेष से नफरत करना सिखाते हैं और हम एक बौद्ध संप्रदाय बनाना चाहते हैं, बौद्ध धर्म, बौद्ध समाज बनाना चाहते हैं जो मानव में प्रेम करना सिखाए और अपने व्यवहार से दूसरे को भी आकर्षित कर सके। अगर बौद्ध है तो ये व्यक्ति ऐसा पहचान बन जाए हमारी कि बौद्ध धर्म का न्याय है, तो ये नैतिक ही होगा, ये नैतिक ही होगा। तो चार संघ बताए थे। हाँ जी, उपासक। जब तक उपासका ही नहीं लेंगे, क्योंकि किसी भी विचार को, परंपरा को, रिचुअल्स को आगे जो बढ़ाती है वो महिला जाती है। हाँ जी बोले। देखो उपासक थे, कंपल्सन नहीं था, एक ही परिवार में 9वां है उपादान, 10वां है भाव और 11वां है जाति। जाति कहते हैं जन्म, पाली का शब्द है। और 12वां है जरा मरण। तो ये जो 12 कड़ियां हैं,
9वें पाठ। 10वां है भव। 11वां जाति। और 12वां जरा मरण। जरा माने बुढ़ापा, जरा। तीसरा बोला था विज्ञान। संधि होने की वजह से पढ़ने में दिक्कत आती है। जब तक कोई चीज आपको पढ़ना नहीं आएगा तब तक आप उसका अर्थ भी नहीं समझ सकते। अगर आपको अच्छी तरह पढ़ना आ गया तो आधा अर्थ तो अपने आप ही निकल जाता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग सभी निकालना और एक बार मेरे साथ पढ़ें, उसको दोहराएं। अर्थ तो बाद की बात है, पहले पढ़ना तो आए। निकाल लिया? अगर कुछ लोगों को नहीं निकला तो थोड़ा बता दो। 26 पेज है। 26 पेज बता दो। 26 पेज पर है। 26 है। अपना कुशल चाहते हैं। यंतम संतम पदम अभिसमेत, जो निर्वाण की स्थिति प्राप्त करने की अभिलाषा रखते हैं, उसके लिए प्रयत्न करते हैं, उनको ये चीज करनी चाहिए। वो नीचे दिया है। सबको उज्जूचा सुज्जूचा सुवचो चस्स मृदु अनतिमानी। सबको आत्मविश्वास होना चाहिए। आत्मविश्वास होना चाहिए और योग भी होना चाहिए। योग होगा तभी आत्मविश्वास आता है। आत्मविश्वास अपने आप में नहीं बनता। जब आप में काबिलियत हो तो आत्मविश्वास अपने आप में बनता है। मृदु अनतिमा, सबको उज्जू सरल स्वभाव हो, किसी तरह के छल कपट ना हो। सुज्जूचा, अति सरल। सुवचो चस्स, सुवचो, सुवचो, सु माने अच्छा, वचो माने जो बोलते हो। सुवचो, आपकी वाणी मधुर हो, मीठा लगे, लोगों को अच्छे सुनने में अच्छा लगे। कोमल हो, मृदु कोमल हो। अनतिमानी, मानी माने घमंड, अहंकार। अनति माने रहित, अहंकार रहित। जो आप बोलो, सुवचो, सबको, एक तो आत्मविश्वास हो, सरल हो, अति सरल हो। जो बोलो वाणी मधुर हो, मिठास हो, कोमल हो और अहंकार से रहित हो। ये पहले का अर्थ हो गया। करणीय मंत्र कुछ लें। यंतम संतम पदम अभिसमेत, सबको उज्जूचा सुज्जूचा सुवचो चस्स मृदु अनतिमानी। इसमें ये देखो, किसी को कोई परेशानी है पहले वाले में? अगर पहले वाले में किसी को कुछ हो तो लिखना हो तो लिख दो। अभी पढ़ने में वही कह रहा हूँ कि दिया, लेकिन अभी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसलिए वो लिख दो। किताब में लिखा हुआ है। लेकिन एक शब्द के माने जब तक नहीं पता होगा तब तक आप याद नहीं कर पाओगे तो एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। इसलिए एक शब्द के माने मालूम होने चाहिए, फिर आप कहीं भी जाओगे भूलोगे नहीं। बाकी इसमें तो लिखा है, लाइन सेंटेंस बना करके दिया है, वो सेंटेंस फिर पढ़ करके याद कर लोगे, उससे क्लियर भी। हाँ, इसमें एक शब्द खराब हो रहा है, अभ्यंतर अद्भुत। हाँ, वही मतलब क्या है इसका?
जिसका धारण पोषण करता हो वो सुभर होता है। अब किच्चोचा सल्लहूक उत्ति। अब किच्चो अप माने अल्प, थोड़ा। अपने काम को, किच्चो माने काम, जो भी दिनचर्या के काम है, प्रतिदिन जो हम काम करते हैं, मैनेज करते हैं, उसका मैनेजमेंट होना चाहिए अच्छे ढंग से। अच्छे ढंग से। अब किच्चो का मतलब है जो भी कार्य आप कर रहे हो उसको एक तरीके से करो, प्रॉपर वे में, कि कम से कम समय में हो जाए। अब किच्चोचा सल्लहूक उत्ति, जीवन जितना सरल हो। सल्लहूक माने सरल, उत्ति माने जीवन की जो दिनचर्या है, जिसको प्रवृत्ति बोलते हैं या जीविका बोलते हैं, तो वो जीविका हमारी अत्यंत सरल है। सतिंद्रियोचा, अपनी इंद्रियों पर उसको कंट्रोल हो, अपनी इंद्रियों पर उसे कंट्रोल है। इंद्री हमारी वो तो इंद्री के विषय में सभी जानते हैं, ठीक है। 5 इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। आँख, कान, नाक, जीवा, त्वचा और कामेंद्रियां 5 ऐसे ही हैं। तो जिनकी इंद्रियां शांत, सतिंद्रियोचा, निप्पोचा, स्थान के अनुसार, समय के अनुसार याद आ जाना। कई बार होता है कि ना, पहले हमें याद नहीं आता, जब समय निकल जाता फिर याद होता। हमें याद होती है बातें, लेकिन समय पर नहीं होती, समय पर अक्सर नहीं होते। वो निकल जाता है तो यार ये करना था, ये नहीं, याद नहीं आया। तो वो जब प्रैक्टिस होती है फिर हो जाता है। जब प्रैक्टिस नहीं होती, अभ्यास नहीं है, मन बहुत विवल है, इधर उधर बहुत घूम रहा है, फिर वो नहीं आता। अब गब्भो कुलेषु अननुजिद्धो। अब गब्भो हठी नहीं होना चाहिए, जिद्दी नहीं होना चाहिए। अब गब्भो मतलब जिद्दी, हठी। कुछ लोग नहीं, मैं जो कह रहा हूँ वैसे ही। अब गब्भो कुलेषु अननुगिद्धो। कुलेषु माने परिवार में, अननुगिद्धो उसमें अप्रगल्भ नहीं होना चाहिए। माने झूठे अपने परिवार का बड़प्पन लोग करते रहते हैं ना, कि मेरा वो बेटा ऐसा है, मेरी बेटी ऐसी है, मेरा वो कजिन है वो डीएम लगा है, मेरा लोग वो होते हैं ना अपनी बड़ाई करने के। तो वो बड़ाई करने वाला अप्रगल्भ नहीं होना चाहिए। और ना ही परिवार में बहुत ज़्यादा समझे। तो परिवार में 20-70 साल 80 साल के हो गए, फिर भी परिवार में ही लगे हुए हैं कि वो बेटा क्या खाएगा, वो क्या करेगा, वो क्या करेगा। या लोगों के बीच गए तो वहाँ अपना बड़प्पन दिखाना। अननुगिद्धो माने परिवार की पढ़ाई। अननुगिद्धो का तो शब्द जो सही वो लफ्ज है कि अनुगिद्धो, गिद्धो, गिद्ध जैसे पीछा करता है मांस का। अननुगिद्धो उस तरह से नहीं है। जैसे गिद्ध होते थे ना, वो कहाँ आसमान पर, वो आसमान पर, वो मांस की तलाश में, वो उस तरह से नहीं। तो अननुगिद्धो वही लफ्ज है, लेकिन वो कोई लिखा नहीं है इसको। वो अननुगिद्धो का मतलब है गिद्ध की तरह से परिवार के पीछे मत लगो। उसकी अच्छाई या बुराई या बड़प्पन बहुत ज़्यादा नहीं, उसमें आप अपना स्वतंत्र हो। अननुगिद्धो निकोचा, स्थान के अनुसार आपको समझ आनी चाहिए, बात आनी चाहिए, समय के अनुकूल। जब कोई जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो अगर मुझे सही ढंग से आएगा तभी, अगर मैं पढ़ाने के बाद ना लगे, बाद में समझ आई तो क्या फायदा।
माने समय के अनुकूल आपको जो जरूरत है वो आपका दिमाग इतना तेज होगा तो वो चीज आती है। अब उस दिमाग की प्रैक्टिस करनी होती है। दिमाग सभी का है और सभी का दिमाग वैसे ही है। जो 450 ग्राम होता है वो सबका दिमाग उतने हैं जितने पुरुष हैं। मेतंज सब लोकस्मिन् बिना बाधा के मानसम भावे अप्रमाण प्रमाद रहित होकर के मित्रता का प्रचार करें, मित्रता का पालन करें, मित्रता का संदेश दें। ऊर्ध्वम अधो चा त्रियंच, ऊर्ध्वम ऊपर, अधो नीचे, त्रियंच ये आड़े तिरछे, हाँ ऊपर नीचे आड़े तिरछे। असंबाधम अवैरम अस्पत्तम, असम बिना बाधा रहित होकर के, अवैर अवैरम अवैर माने कोई दुश्मनी नहीं हो। अस्पत्तम मेतंज सबलोकस्मिन् मानसं भावे अप्रमाणम उत्तम अधो चात्रियंच असंबाधम अवैरम अस्पत्तम। अवैर होकर के सबको मित्रता का प्रचार बिना बाधा के, किसी तरह की बाधा नहीं होनी चाहिए। छोटा जीव है, बड़ा जीव है, ऐसा नहीं है। सारे जीव जितने भी हैं सभी के साथ मित्रता का भाव रखना चाहिए। तिठम चरे निसन्नो वा शयानो वा यावतत् सुविगत मित्रो एकम सतिम अधिष्ठेय, एकम सतिम अधिष्ठेय ब्रह्ममेतम विहारम इदमाओ। तिठम बैठे हुए, लेकिन एक ही किताबों में तिठम होता है बैठने, लेकिन किताबों में मैंने देखा तिठम यहाँ खड़े दिया है, लिखा है खड़े, लेकिन तिठम तिष्ठ धातु, तिष्ठति तिष्ठता तिष्ठति संस्कृत में है, ये तिठ माने बैठना होता है, लेकिन यहाँ लिखने वालों ने किताबों में खड़े लिखा है। लेकिन अंग्रेजी तरफ पीछे जाना तो बाथरूम की तरफ जाना, आने तक के मैं ऊपर बैठ के मेडिटेशन करूंगी, मेरा मेडिटेशन होगा। बात नहीं चल जाने थे ना, रात को रुक गए थे। अब जो है हम लोग बैठ जाओ जाने ना आगे चलते जाइए उधर को, आगे की तरफ चलते जाइए, वो भी है बहुत सारे, आगे की तरफ जल्दी करिए फटाफट। बोर्ड पे से कौन सी बता दी बोर्ड से भाई 2 मिनट हमके आना चाहिए। ये क्यों छोड़े कौन आ जाए एक साइड को हो जाओ, फिर आप एक साइड को हो जाओ, ये डंडा लेकर के बैंडर के साथ
पहचान? बुद्ध धर्म का क्या है नारा? बुद्ध धर्म का क्या है नारा? बुद्ध धर्म का क्या है नारा? बौद्ध धर्म की क्या पहचान? बौद्ध धर्म भगवान बुद्ध की, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बौद्ध धर्म की क्या पहचान? मानो मानो एक समान। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, शरणं गच्छामि। पैरों में डालेंगे, पैरों में पुष्प डालेंगे। ऐसा ऊपर नहीं डाल। धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, चार में ही आ सकते हैं, वो आगे चार लाइन में। सभी भारतीय बौद्ध महासभा के पदाधिकारी आगे आ जाएं और बारी बारी से मोमबत्ती अगरबत्ती जलाकर भारतीय बौद्ध महासभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष आए और भगवान बुद्ध के समक्ष मोमबत्ती जलाकर अगरबत्ती जलाकर पुष्पांजलि अर्पित करें। भगवान बुद्ध को मोमबत्ती और अगरबत्ती जलाकर और बाबा साहब और भगवान बुद्ध को पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। हम सभी उनका हार्दिक दिल से आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि वो अपना समय निकालकर यहाँ आए। उनके बाद भारतीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं सद्य आर डी सिंह जी, जो राष्ट्रीय सचिव हैं भारतीय बौद्ध महासभा के, तो वो भी भगवान बुद्ध और श्रद्धे सामने संघ ने यहाँ आकर हमारा सम्मान बढ़ाया, इसके लिए मैं उन सभी को
और आयोजन से जुड़े जो भी एक एक व्यक्ति हैं उन सबको मेरा धन्यवाद, सादर नमन, सादर वंदन, अभिवादन सबके प्रति। नमो बुद्धाय, जय भीम। तुम्हें भन्ते द्वितीयम्पि अवकाशबन्धामि भन्ते द्वारतीन् कथं सभं अपराधं क्षमतु मे भन्ते तृतीयम्पि अवकाशबन्धामि भन्ते द्वारतीन् कथं सभं अपराधं क्षमतु मे भन्ते अवकाश अहं भन्ते तिसरेण स पंचशीलं धम्मं याजामि अनुगं कृत्वा शीलं देतमे भन्ते द्वितीयम्पि अवकाश अहं भन्ते तिसरेण स पंचशीलं धम्मं याजामि अनुगं कृत्वा शीलं देतमे भन्ते संघं शरणं गच्छामि द्वितीयं बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयं धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयं संघं शरणं गच्छामि तृतीयं बुद्धं शरणं गच्छामि सुरामेरय मज्जपमादट्ठना वीरमणि शिखापदं समादयामि बुद्धं नमामि भगवतो सावक संघो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संघो सामी च पटिपन्नो भगवतो सावक संघो यददं चत्वारि पुरुषयोगानि अट्ठपुरुषपुग्गला एष भगवतो सावक संघो आहुनय्यो पाहुनय्यो दक्षिणय्यो अंजलि करणीयो अनुत्तरं पुय्यं खेतं लोकसाति संघं जीवित पर्यन्तं शरणं गच्छामि ये च संघातीता च ये च संघा